Hello students, today we are going to start NCERT grade 7 first chapter large number around us. This is the chapter in part 1 from the based on that गणित प्रकाशन. ओके द गणित प्रकाशन की जो टेक्स्ट बुक आई हुई है आपकी दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. उसमें पार्ट 1 की जो टेक्स्ट बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर है लार्ज नंबर अराउंड अस एंड उसमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर अराउंड अस. लार्ज नंबर अराउंड अस करने के लिए मेरा आज जो फर्स्ट सेशन होगा, ऑफ कोर्स ये तो टेक्स्ट बुक है ही. आज मैं पार्ट 1 सबसे पहले स्टार्ट करूंगी. पार्ट 1 मींस व्हाट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन टेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो एज वेल एज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फिगर इट आउट आल्सो. बट लार्ज नंबर अराउंड अस चैप्टर एक्चुअल स्टार्ट करने से पहले देयर आर फ्यू फैक्ट्स जो आपको मुझे एक्सप्लेन करना है. लेट्स अंडरस्टैंड. ये तो ऑलरेडी आपने बेसिक किया हुआ है, दिस वी नो इट. अगर इफ आई एम राइटिंग दिस नंबर, okay, this place is known as what? Ones. This is tens. This is 100. This is 1000, 10,000, lakh. अगर मैंने यहाँ लिखा ये 10 लाख, इधर लिखा ये करोड़. Is it very very clear? Then 10 करोड़. ये आपको बहुत अच्छे से पता है. ओके, दिस इज 8 करोड़ 37 lakhs 88,978. ये हमने इंडियन सिस्टम में देखा था. यस, वैसे ही हमें अगर हमको सेम नंबर हम लोग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो क्या हो जाएगा? यू ओनली टेल मी. दिस इज वंस, दिस इज टेंस, दिस इज 100, 1000, 10,000, 100,000. देन yes, it's a 1 million, 10 million, 100 million. Is it clear? And million के बाद पहले क्या आएगा फिर? Then 1 billion, then 10 billion, 100 billion. Is it clear? And यहाँ पे जो मार्किंग रहती है, ओके, यहाँ के बाद 2 का नहीं रहेगा, 3 के गैप में रहेगा. Is it clear? So this is 8 billion 378 million 897,873. Is it clear? This way we read this book. ये of course revision होगा बाद में. I just wanted, before I start with the chapter, I just wanted to revise the basic which you have already done in the grade 6 में. Okay? So ये place name, place value, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप concept को समझ सकोगे. Is it very very clear? Yes. So let's start with the large number around us. Before I start, there are few facts as I have said कि हम लोग डिस्कस करेंगे. कौन कौन से फैक्ट्स है? अगर मैं 1 लाख लिखती हूँ, सो हाउ मेनी जीरो कम्स इन 1 लाख? 5 zeros. मतलब कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 एंड हमेशा कॉमा, यूनिट टेंस 100, 1000, 10,000 एंड लाख. दिस इज 1 लाख. अगर मुझे 1 करोड़ लिखना है तो हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर इन 1 करोड़? 7 zeros. 1 2 3 4 5 6 7. Again, unit tens 100, 1000, 10,000, lakh 10 lakh, and this is crore. Is it very clear? If I have to write 1 million, international के हिसाब से, so if I have to write 1 million, तो how many zeros will be there? 1 will be followed by 6 zeros. Okay, कैसे करोगे? लिखोगे 1 2 3 4 5 6. Again count करो, unit tens 100, 1000, 10,000, 100,000 and 1 million. Is it very very clear? In fact, I should say 1 million जो है that is equal to how much? 10 lakh. Yes. देख लो ना, अगर आप करके भी देख लेना कभी भी. देखो हम लोग इंडियन में अगर करते तो यूनिट टेंस 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख हो गया ना ये, तो 110 लाख हो गया. और अगर आप इंटरनेशनली करते तो यूनिट टेंस 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड this is 1 million. Is it clear? So 1 million, 1 followed by 6 zeros which is also equals to 10 lakhs. Okay? अगर मुझे 1 billion लिखना है, then if I have to write 1 billion, 1 billion is what? 1 is followed by 9 zeros. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Unit tens 100, comma 1000, 10,000, 100,000, 1 million, 10 million, 100 million, and this is 1 billion. Is it clear? So 1 billion is also equals to 100 crore. 1 billion is equals to 100 crore. Unit tens 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs. Then it is crore, 10 crore. है ना? हो गया ना 100 crore. Yes, same way. That means 1 billion is equals to 100
crore. Is it very very clear? So to understand this chapter, large numbers okay around us, these are the basic values which you should know it very well, and इसकी values भी आपको अच्छे से आनी चाहिए. I hope ये basics आपको clear है. अगर ये बेसिक्स क्लियर है तो ये चैप्टर बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड. बट बिफोर आई गो अहेड, एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन को डेफिनेटली ऑन रखना, बिकॉज जितना आप ऑन रखोगे तो क्या होगा, जब जब मैं अपलोड करती जाऊंगी न्यू सेशंस, आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा. ओके, सब्सक्राइब करने का मतलब बेसिकली इधर यूट्यूब पे है फॉलो करना. ओके, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको आगे क्या चल रहा है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इंटेक्स क्वेश्चन. ओके, नाउ देयर आर एनसीईआरटी ग्रेड में आपको एक फिगर इट आउट होता है और इंटेक्स क्वेश्चन होता है. इंटेक्स क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व वाले. ओके, उसको इंटेक्स क्वेश्चन बोलते हैं. और एक होता है फिगर इट आउट जो आपको एक्चुअली एक्सरसाइज होती है. ओके, लेट्स गो बाय दिस. इंटेक्स क्वेश्चन के साथ जाएंगे हम लोग. Will go the largest 3-digit number उन्होंने पूछा है. Which is the largest? First one is largest 3-digit number. 3-digit number समझ में आता है. largest 3-digit number क्या होगा? largest 3-digit number, yes, हमेशा जो largest, अभी 1000 बोलूंगी तो वो 4-digit हो गया. So 1000 के पहले क्या आता है? 3-digit number 999. Okay, then it is smallest 4-digit number. Smallest 4-digit number is what? Smallest बोला है ना, इसे 1000. Yes, then the largest भी पूछा है उन्होंने. largest 4-digit number. largest पूछा है तो हमेशा याद रखो largest लेगा तो यूनिट, टेंस, 100, 1000. ओके, 4-digit number हो गया. Is it very very clear? largest 4-digit number is 999. Then next is the smallest 5-digit number पूछा उन्होंने. 5-digit का मतलब बेसिकली क्या है, 5 नंबर्स होंगे, लेकिन स्मॉलेस्ट पूछा है तो यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000. So this is 10,000 is the smallest one. Is it clear? Then again उन्होंने पूछा है largest 5-digit number. लार्जेस्ट नंबर हमेशा किससे शुरू होगा? सिंपल लॉजिक है, 9 से, तो आपको जस्ट 999 लिखना है. ओके, दैट इज 99,000. एंड नेक्स्ट उन्होंने पूछा है स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर? क्या होगा? 0, 10, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और ये बराबर. तो 1 क्या है, कितने जीरोस आएंगे? 5 zeros. तो ये कितना हो गया? 1 lakh. This is the smallest number. Is it very very clear? I hope you understanding. These are the in-text question is there. Chapter number 1, large numbers around us. NCERT grade 7 का गणित प्रकाश ओके पार्ट 1 बुक का. ओके, तो मैंने कुछ बेसिक्स करवाए हैं आपको. अभी मैंने इंटेक्स क्वेश्चन चालू किया. अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. एक बार आप सब्सक्राइब कर देंगे तो कैसे आपको टाइम टू टाइम सब अपडेट मिलता रहेगा. ओके, लेट्स डू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट उन्होंने कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं. उस बॉक्सेस के अकॉर्डिंगली आपको सम सॉल्व करना है. आई जस्ट ड्रॉ द बॉक्स. उस बॉक्स के अंदर आपको नंबर्स लिखने हैं एंड नंबर्स के अकॉर्डिंगली आपको फिर वो सीक्वेंस में जाना है. तो आई जस्ट ड्रॉ इट फर्स्ट. कुछ बॉक्स ड्रॉज कर लेती हूँ मैं तो इजी रहेगा. आप मुझे साथ में बताते रहना, मैं नंबर्स लिखती रहूंगी. ओके, देन देयर गिवन अ एरो. इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद ये है, देन दिस, देन दिस. ओके, इसके बाद ये, इसके बाद ये एंड देन इसके बाद ये बोला उन्होंने. इज इट क्लियर? तो फर्स्ट नंबर उन्होंने बोला 9995 है. तो 9995 और 99,995. तो आपका क्या होगा नेक्स्ट नंबर? अगर आप नेक्स्ट नंबर मतलब +1 करोगे, 5 + 1 कितना होगा? 6 होगा. तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 99,996. इज इट क्लियर? सी, नेक्स्ट नंबर लिखने के लिए आपको हमेशा वंस के प्लेस पे +1 करना है. वंस के प्लेस में +1 करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा.
So this will become 99997. This will become 99998. Very good. 99999. This is 99,909. अभी 19 ऐड करो. अगर जैसे आप यहाँ पे 99999 लिखा, इसमें +1 किया, 1 हमेशा कहाँ ऐड करोगे आप लोग? यू विल ऑलवेज ऐड एट द वंस प्लेस. तो 9 + 1 इज हाउ मच? 10. अगेन ऐड किया 10, अगेन ऐड किया 10, अगेन ऐड किया 10, अगेन ऐड किया 10. So what is this number? You only tell me. This is 1 lakh. Yes? Is it very very clear? I hope you are understanding. This is very simple, very basic, but be very careful in writing because एक single mistake से आपका पूरा marks कट जाएगा. Then again you add 1, then it will be what? 100,001 हो जाएगा ये. Then 100,002. Then 100,003. 100,004. Is it clear? Yes, I hope you have understood till here. This is a sequence. Okay, is it very very clear? आगे बढ़ेंगे हम लोग. Yes, यहाँ तक आपको समझ में आया? Okay, then उन्होंने बोला रॉक्सियन ईस्टू, वो 100 years तक थे, उनके पास 2 varieties थी राइस की. Every day they can taste third. तो every day कितना टेस्ट कर सकते थे उन लोग? 365 days into 2, that is 730 varieties in a year. To taste 1 lakh varieties, 1 lakh की varieties उनको टेस्ट करना, तो तुमको 1 lakh + 730 लेना पड़ा था. 137 years तक. इन दिस केस क्या होता था कि 1 lakh varieties ऑफ राइस इन 100 years. ये उन्होंने कॉन्सेप्ट था. ठीक है, रॉक्सियन ईस्टू का जो कॉन्सेप्ट है, ओके, वो हम लोग स्लोली समझेंगे क्योंकि वो बार बार इस चैप्टर में आने वाले हैं. हमको बेसिक समझना पड़ेगा. पर आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग टिल हियर. रॉक्सियन ईस्टू को हम बार बार मिलेंगे इस चैप्टर में. वो 2 बंदे हैं जिनके बहुत सारे डाउट्स है मैथ्स के, तो उसको हम स्लोली सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में. ओके, लेट्स गो इट. बेसिकली यस, उन्होंने बोला अकॉर्डिंग ना, दिस इज द फर्स्ट फिगर इट आउट जो हम करने वाले हैं. फिगर इट आउट पेज नंबर 3 पे फिगर इट आउट है. यस, तो व्हाट इज फिगर इट आउट पेज नंबर 3 पे? फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 census, the population of the town of Chintamani was about 75,000. Okay, कितना population था चिंतामणि का? 75,000. I just write it. Population of town of Chintamani. कितना है? The population of town of Chintamani is how much? 75,000 is there. Okay, how much less then 1 lakh is 75,000. मतलब ये 75,000 1 lakh से छोटा है कि बड़ा है? डेफिनेटली छोटा है. तो कितना छोटा है? हाउ मच लेस इज देन 1 lakh. तो आप क्या करोगे नाउ? अगर कितना छोटा करना है तो हमें कैसे पता करेंगे हम लोग? 1 lakh जो है उससे 75,000 को हम लोग माइनस करेंगे. ओके, एंड देन हमें कितना मिलेगा? 25,000. इज इट क्लियर? 25,000 हमें मिलेगा. सो द पॉपुलेशन ऑफ द चिंतामणि in 2011 was 25,000 less than 1 lakh. Is it very very clear? Understood? क्या लिखोगे आप लोग? The population of Chintamani in 2011 was 25,000 less than 1 lakh. समझ में आ रहा है? Yes? Let's go with the second question. The estimated population of Chintamani in year 2024. अभी उन्होंने 2024 की बात कर रहे हैं. ओके, पहले 2011 की बात हो रही थी. अभी 2011 में पॉपुलेशन कितना उन्होंने बताया? 1,06,000. ओके, हाउ मच मोर देन 1 lakh इज 1,06,000? सिंपल ना. अभी उन्होंने बोला 2024 में 1,06,000 है, तो अभी कितना ज्यादा है 6,000 1 lakh से? तो 1,06,000 से आप 1 lakh माइनस कर दो. कितना आएगा? 6,000. तो कितना ज्यादा है ये? सो द पॉपुलेशन इन 2024 is 6,000 more than 1 lakh. I hope you are understanding वो क्या बोल रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि 2011 में पॉपुलेशन कितना है? 75,000 है. तो कितना छोटा है 75,000 1 lakh से? तो हमने माइनस किया. सो द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन 2011 इज हाउ मच? was
25,000 लेस देन 1 लाख, एंड 2024 की बात हो रही थी तो 1,06,000 है, तो 1,06,000 माइनस 1 लाख, दैट इज 6,000 पॉपुलेशन ज्यादा है 1 लाख का. इज इट क्लियर? एंड द थर्ड क्वेश्चन है, बाय हाउ मच इज द पॉपुलेशन चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 से 2024. 2011 से 24 तक आप बताओ, 2011 में कितना था? 75,000 था. 2024 में कितना हुआ? 1,06,000 हुआ. तो बढ़ा ना? तो कितना बढ़ा उन्होंने ये पूछा है. सो द पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 2011 to 2024 is equal to 1,06,000 minus, how much it will be? 1,06,000 minus 75,000. So कितना आएगा? जस्ट टिप करो. 0 0 0, 6 में से 5 गया 1, 10 इधर से बोरो हुआ, 10 में से 7 गया 3. इट इज 31,000. इज इट वेरी वेरी क्लियर? सो पॉपुलेशन इंक्रीज कितना हुआ फ्रॉम 2011 टू 2024 में? 1 लाख माइनस 75,000, इट इज 31,000 इंक्रीज हुआ है. तो द पेज नंबर 3 का फर्स्ट फिगर इट आउट वी हैव finished. Okay, so I hope you have understood till here. हमने क्या क्या किया? इंटेक्स क्वेश्चन किया. इंटेक्स क्वेश्चन में जितने भी बेसिक्स थे पेज नंबर 1 से लेके 3 तक, पेज नंबर 1 से लेके 3 तक हमने इंटेक्स क्वेश्चन किया आज. यस, एंड फिगर इट आउट पेज नंबर 3 का हमने किया है. ओके, एंड इस्टू और ऑक्सी का जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आगे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. आप लोग कुछ लोग काफी न्यू है मेरे इस चैनल के लिए, तो मैं आपको सिंसियर रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब जरूर करना. सब्सक्राइब का मतलब ही यहाँ पे है कि फॉलो करना. एंड जितने आप लाइक्स देंगे तो डेफिनेटली कुछ भी डाउट है या आपको समझ में भी आया है और नहीं भी समझ में आया तो भी दोनों केस में आप मुझे कमेंट करिए. आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. ओके, थैंक यू.